बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। आज के इस प्रोग्राम में 3 मौज़ूआत पर आप देखने वालों के साथ बात करेंगे और हमारी तीनों खबरों का जो ताल्लुक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। एक तो हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं, क्या कोई रुकावट है कि उन्हें नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है और अगर मुमकिन है तो कैसे? एक तो इस मामले की जो डिटेल्स हैं आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बातें की जा रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाने के हवाले से गौर व खौज किया जा रहा है। तो एक तो ये बड़ी अहम खबर है। दूसरा हम बात करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह के जो रिसर्चर हैं और जो जस्टिस मुनीब अख्तर के जो ड्राइवर हैं, उन्हें ओहदों से फारिग किए जाने का, बरतरफ किए जाने का मामला क्या है? क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पे हाफ कुक इन्फॉर्मेशन दे के इस तरह का तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब 12 जुलाई का जो फैसला है जिसमें वो मिनॉरिटी में आ गए और मंसूर अली शाह जो है वो अक्सरियत में चले गए, उसका गालिबन कोई वो रिवेंज ले रहे हैं, उसका कोई वो बदला ले रहे हैं। तो मामला क्या है, हकीकत क्या है, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के चेयरमैनशिप से क्यों हटा दिया गया। अब सोशल मीडिया पे भी इस मामले को भी यही रंग दिया जा रहा है कि काजी फायसा ने बदला ले लिया, मंसूर अली शाह साहब को एडीआर के चेयरमैनशिप से हटा दिया। लेकिन असल मामला क्या है? हाफ कुक इन्फॉर्मेशन दे के जो इस तरह के सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा होता है, कंपेन होती है, किसका पर्पस सर्व करते हैं? किसी ना किसी का पर्पस तो सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन पूरी डिटेल क्यों नहीं बताई जाती? एक्चुअल जो खबर है वो क्यों नहीं शेयर की जाती? तो ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखने वालों को प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और दूसरा आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस आज़ाद सियासत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप से क्यों हटाया गया। सोशल मीडिया पे तो सिर्फ इतना कहा गया कि क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो एडीआर की चेयरमैनशिप की कमेटी से हटा दिया गया है। इतनी बात करके खामोशी अख्तियार की गई, उस पर लोग खुद सवालात उठा रहे हैं। उससे लोग खुद सवालात जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि यही वजह हो सकती है कि 12 जुलाई में क्योंकि काजी फैसल साहब मिनॉरिटी में चले गए हैं और मंसूर अली शाह साहब जो है वो अक्सरियत में आ गए हैं और फैसला काजी साहब की मर्जी से नहीं आया, फैसला काजी साहब की मर्जी के खिलाफ आया है, तो लिहाजा काजी फैसल साहब जो हैं वो बदला ले रहे हैं। हकीकत नाज़रीन ये है, जो पूरी खबर है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, उनकी तरफ से खुद रिक्वेस्ट की गई चीफ जस्टिस चैम्बर से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि मुझे इस मनसब से हटाया जाए, मुझसे ये जो चेयरमैनशिप है ये लेके आप किसी और को ये मनसब दे दें। तो उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है और उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए नई जो एडीआर की कमेटी आप कह लें या जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है जो नया सामने आया, उसमें जैसे याह्या अफरीदी साहब को चेयरमैन बनाया गया है और दूसरे उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, तीसरे उसमें जैसे शाहिद वहीद साहब हैं। अगर काजी फायसा साहब ने मंसूर अली शाह साहब से बदला ही लेना था तो फिर इस अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक साहबा को क्यों शामिल किया, जैसे शाहिद वहीद साहब को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ये दोनों जज साहबान भी, आयशा मलिक साहबा भी, जैसे शाहिद वहीद भी, तो मखसूस नशिस्तों का जो मुख्तसर फैसला आया है, जो अक्सरीती फैसला है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ उनके फैसले के साथ इत्तफाक किया है, काजी फायजी साहब के साथ या मंदुखेल साहब के साथ या जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले के साथ तो इत्तफाक नहीं किया। तो क्या बदला अगर ले रहे थे तो फिर सिर्फ अकेले मंसूर अली शाह साहब से क्यों, आयशा मलिक साहबा को क्यों शामिल किया गया इस एडीआर की कमेटी में? इसमें जैसे शाहिद वहीद को क्यों शामिल किया गया? सच और हक ये है, यानी फैक्चुअल खबर ये है कि मंसूर अली शाह साहब ने खुद रिक्वेस्ट की थी और उनके रिक्वेस्ट के ऊपर एडीआर की कमेटी को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करके याह्या अफरीदी साहब को इसका चेयरमैन बनाया गया है। दूसरी जो खबर है उस पर भी अब कि रिसर्चर हटा दिया जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बदला ले लिया और मुनीब अख्तर के ड्राइवर को नौकरी से हटा दिया, ये भी बदला ले लिया। अब ड्राइवर को हटाने से काजी फैसल साहब को क्या बदला मिलेगा? या तो किसी तरीके से मुनीब अख्तर साहब को हटा के दिखाएं प्रैक्टिस एंड पुरसुएट कमेटी से, या मंसूर अली शाह साहब को हटा के दिखाएं, क्योंकि मुमकिन नहीं है। कानून में प्रैक्टिस एंड पुरसुएट कमेटी के 3 अरकान हैं, एक चीफ जस्टिस हैं, एक मंसूर अली शाह हैं, एक मुनीब अख्तर हैं। किसी को पसंद आए ना आए, कोई रुकन कमेटी का पसंद ना करे किसी दूसरे रुकन को, लेकिन कमेटी यही रहेगी क्योंकि ये कानून के तहत कमेटी बनी है। अब कहा जा रहा है जी वो मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर को फारिग कर दिया। पहले तो रिसर्चर वाली आपके साथ कहानी शेयर कर लें, फिर वो ड्राइवर वाली कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे।
रिसर्चर वाली कहानी यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 4 सीनियर जजेस हैं उनको रिसर्चर मिलते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की परमानेंट वैकेंसियां हैं। परमानेंट वैकेंसीज पे ये रिसर्चर आते हैं और जजेस को जो है उनकी कानूनी मामलात के हवाले से, मुकदमात के हवाले से जो है मामलत करते हैं। जो रिसर्च मांगी जाती है, जो चीज़ किसी केस में दरकार हो, कोई फैसला किसी अदालत का दरकार हो, या कोई ऐसा पॉइंट जो अदालत के सामने आया हो, जो देखना ये हो कि फॉरेन जुरिसडिक्शन में क्या ये पॉइंट किसी जगह पे डिस्कस हुआ है, तो वो रिसर्च चाहिए हो तो वो अपने रिसर्चर को कह देते हैं। तो 4 वैकेंसीज थी। उसके बाद ये फैसला हुआ फुल कोर्ट में कि बाकी जजेस के लिए भी रिसर्चर होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर रिसर्चर देने की बजाय फैसला ये किया गया कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट में एक रिसर्च सेंटर बना दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिसर्च सेंटर बना दिया गया। 4 तो मुस्तकिल वैकेंसियां थी, लेकिन ये जो रिसर्चर थे, रिसर्च सेंटर बनाया गया, इसमें जो रिसर्चर लाए गए ये परमानेंट वैकेंसियां नहीं थी। यहां पे जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है सूबों की, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, वहां से डेपुटेशन पे जो सिविल जजेस हैं उनको यहां पे लाया गया और फैसला ये हुआ था फुल कोर्ट के इजलास में कि 1 साल के लिए लाया जाएगा। और सिविल जजेस को लाने का मकसद ये है कि म्यूचुअल, मतलब ये कोऑर्डिनेशन से जो सिविल जजेस यहां पे आएंगे, जिनको डेपुटेशन पे लेके आएंगे, उनका एक्सपोजर होगा कि सुप्रीम कोर्ट में काम कैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती है। तो 1 साल के लिए कहा गया कि डेपुटेशन पे लाएंगे, लेकिन साथ में गुंजाइश ये रखी गई कि 1 साल ये पीरियड एक्सटेंडेबल भी होगा, यानी आप बढ़ा के 2 साल भी कर सकते हैं। जब ये 18 में साकिब निसार साहब के दौर में रिसर्च सेंटर चलना शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर ये कहा गया कि नहीं, ये 2 साल भी कम है। जो सरकार की पॉलिसी है सरकारी मुलाजमीन के लिए कि पहले 3 साल और 3 साल के बाद फिर मजीद 1 साल और मजीद 1 साल, 5 साल से आप ऊपर नहीं जा सकते। तो ये 5 साल रिसर्च सेंटर के रिसर्चर थे और अकेले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर नहीं थे, बल्कि एक और चीज भी है कि ये मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर नहीं थे, ये रिसर्च सेंटर के रिसर्चर थे। जज के साथ अटैच हो गए एक अलग बात है, लेकिन ये रिसर्चर रिसर्च सेंटर के थे और ये 5 साल से ज्यादा पूरे कर चुके थे। और कानून ये कहता है कि 5 साल के बाद जो भी डेपुटेशन पे आएगा वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को रिपेट्रिएट कर दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट बाकी महकमों को तो कहती है कि कानून पे आप अमल दरामद करें, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट खुद कानून पे अमल दरामद ना करे, उसको 5 साल की बजाय 10 साल तक अपने पास रखे? और ये हुआ नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में। डेपुटेशन पे आए मुलाजमीन को 10 साल तक भी रखा गया, 8 साल तक भी रखा गया, 7 साल तक भी रखा गया। उनको भी काजी फाइसा साहब ने वापस भेजा अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार पे बैठे के ओहदे पे लोग बैठे थे, सालों से 10 साल तकरीबन हो चुके थे। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन के मनसब पे भी बैठे थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो भी सिविल जजेस थे, लेकिन 8 साल 10 साल 12 साल तक बैठे थे। तो काजी फैसल ने जब हल्फ उठाया था, उनको भी जब फाइल पुट की गई, उन सबको रिपेट्रिएट कर दिया गया था कि नहीं, इनको वापस भेजा जाए, कानून 5 साल का कहता है। तो इनकी भी जब फाइल पुट हुई 5 साल पूरे होने के बाद, अब ये हुस्न इत्तफाक समझें कि ये मखसूस नशिस्तों का जो केस था, इससे आगे पीछे ये मामला सामने आ गया, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि बिल्कुल इनको रिपेट्रिएट कर दें। जब हम खुद दूसरों को कानून पे अमल करने की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कानून पे क्यों अमल दरामद ना करे? इसी तरीके से जो मुनीब अख्तर साहब का ड्राइवर था, वो भी 5 साल डेपुटेशन पे पूरा कर चुका था, लाहौर हाई कोर्ट का एम्प्लॉय था, उसको रिपेट्रिएट करके लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दिया गया है। नौकरी से कोई बरतरफ नहीं हुआ, नौकरी से कोई फारिग नहीं हुआ। और मंसूर अली शाह साहब को जो सुप्रीम कोर्ट की परमानेंट रिसर्चर की वैकेंसीज हैं, उसके तहत एक रिसर्चर दस्तयाब है, एक रिसर्चर ऑलरेडी परमानेंट वैकेंसी का मंसूर अली शाह साहब के साथ है। तो ये भी हाफ कुफ इंफॉर्मेशन दे के लोगों को काजी फाइसा के खिलाफ भड़काने की और उनके खिलाफ झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और कैंपेन चलाने के हवाले से ये चीजें चल रही थी। अब मकसद क्या है? काजी फाइसा साहब की एक गलत तस्वीर पेश करना, गलत तस्वीर को पोर्ट्रे करना। तीसरी जो खबर है, जो कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर गौर किया जा रहा है अगला चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से। जैसे लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जो जज थे, जैसे शहजाद मलिक के सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के बाद सीनियर प्यूनी जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, ना जस्टिस शुजात अली खान साहब बने, ना जस्टिस बाक़िर नजवी साहब बने, बल्कि आलिया नीलम साहब तीसरे नंबर पर थी, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। तो कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि वही फार्मूला अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसी फार्मूले के तहत जो है मंसूर अली शाह साहब की बजाय, मुनीब अख्तर साहब की बजाय जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। अब या तो ये जो लोग बात कर रहे हैं, जैसे आज DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कि ये जो इस किस्म की झूठी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है
या तो इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, या फिर इंफॉर्मेशन होती है तो झूठ फैला रहे होते हैं, गलत बयानी कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी गलत बयानी की जा रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाई कोर्ट है वहां पर तो आप सीनियर प्यूनी जज को, उससे नीचे वाले सीनियर जज को बाईपास करके नीचे से चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा करने की गुंजाइश, ऐसा करने की इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं देता। आइन के आर्टिकल 175 के सब क्लॉज 2 में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज होगा, सीनियर प्यूनी जज होगा, उसी को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये वाज़ेह तौर पे कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के वाज़ेह अल्फाज हैं, तो फिर कैसे 3 नामों पे गौर हो सकता है? मुनीब अख्तर साहब को जो चीफ जस्टिस बना दें या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दें, ये सिर्फ झूठ है। पहले तो काजी फैसल के खिलाफ कैंपेन थी, ये हुकूमत के खिलाफ कह लें कि हुकूमत के खिलाफ एक कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मंसूर शाह साहब के नाम के बजाय या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया, लेकिन उसका एक रास्ता है। उसका रास्ता यह है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और आइन में तरमीम के लिए हुकूमत के पास ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद नंबर वैसे पूरे नहीं है। तो नंबर पूरे नहीं तो आइनी तरमीम कैसे होगी? फिर तो या ये होगा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ दे, नंबर पूरे करके या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दे, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ये करने के लिए तैयार होगी? कभी भी नहीं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।